सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति में हम स्वाध्याय कर रहे थे अष्टांग योग का जो 5वां नियम है ईश्वर प्रणिधान। उस ईश्वर का ध्यान, उसका प्रणिधान अर्थात उसके ऊपर हम पूर्ण रूप से विश्वास के साथ, श्रद्धा भक्ति भावना के साथ जब पूरे निर्भर रहते हैं तो निर्भर रहते हैं। किसी भी प्रकार का हमारे स्वभाव में भार नहीं होता है और वही हमारे लिए वर्णीय है, वही हमारे लिए पूजनीय है, वही हमारे लिए ग्रहण करने के योग्य है। इस संसार में जिस प्रकार से हम अपने व्यवहार को पवित्रता से, शुचिता से, निर्मलता से उन्नत बनाते हैं और हर पल हर क्षण, कठोपनिषद में एक उदाहरण आया कि जैसे माता के गर्भ में शिशु जब होता है, गर्भस्थ अवस्था में माँ उठते बैठते, सोते जागते, प्रत्येक कार्य को करते करते कभी भी ये भूलती नहीं है कि मेरे गर्भ में एक दिव्य संतान पल रही है। हर समय उसको ध्यान रहता है। आहार लेते समय, वाणी व्यवहार करते समय, हर प्रकार से उसको ध्यान रहता है कि मैं ऐसा कोई भी कार्य ना करूं, ऐसा कोई भी पदार्थ ना खाऊं, ऐसा कोई भी आहार ना लूं, ऐसा कोई भी विचार मन में ना आए जिससे मेरे कोख में जो पल रही संतान है उस पर उसका बुरा प्रभाव पड़े। हर पल उसका ध्यान रखती है वो। इसी प्रकार से जो ज्ञानी हैं, जो विद्वान हैं, जो धार्मिक हैं, आध्यात्म जिनके जीवन में उतरा हुआ है, वे व्यक्ति भी सारे कार्यों को करते करते उस ईश्वर का ध्यान रखते हैं, क्योंकि वह सब कुछ जो भी सामर्थ्य प्राप्त किए हुए होता है उसके मूल में वह परमपिता परमेश्वर होता है। तो जैसे माँ अपने सैकड़ों कार्यों को करते करते उस गर्भस्थ शिशु को नहीं भूलती है और जन्म जब हो जाता है, जब तक वह बड़ा नहीं होता तब तक भी उसका पूरा ध्यान रखती है, ऐसे ईश्वर प्रणिधान का ये जो विज्ञान है, ईश्वर प्रणिधान का जो महत्व है, जो तत्व है, इस प्रकार से हम समझ करके कभी भी इसको ना छोड़ें, कभी भी हम इसको त्यागे नहीं। संसार में सब कुछ मिलेगा और बहुत कुछ छूटेगा, मिलते हुए भी छूटते हुए भी। इस संसार में अनेक ऐसे मोड़ आएंगे कि आपको बहुत सुख भी मिलेंगे, बहुत दुख भी मिलेंगे, लेकिन सुख और दुख में, मान और अपमान में, सम्मान में, हानि में, लाभ में, किसी भी स्थिति में हम हो, कभी भी हम उस ईश्वर को ना भूलें। जैसे एक माँ अपने बच्चे को भूलती नहीं है और सैकड़ों कार्यों को करती है, तो लोग जो ये बहाना बनाते हैं, ये जो लोग एक बात कह देते हैं झट से, अजी ईश्वर के नाम लेने का समय नहीं है हमारे पास, फुर्सत नहीं है, जब वो समय मिलेगा तब उसका नाम ले लेंगे।
ईश्वर परिधान कर लेंगे जब हमारी ऐसी स्थिति होगी कि कुछ नहीं, जब कर पाएंगे तो कर लेंगे, लेकिन उस समय मिलेगा नहीं। जो पिछली कक्षा में हमने चर्चा की थी कि वायुर अनिलम अमृतम अथेदम भस्मांतम शरीरम, ओम कृतोस्मर कृतम स्मर कृतोस्मर कृतम स्मर। आजीवन जो हमने कमाया है, जो हमने विचारधारा रखी है, जो हमने आहार विचार से अपने इस संस्कार को पुष्पित और पल्लवित किया है, अंत समय वही आएगा और वैसा ही अगला जन्म मिलेगा। जैसे हम सोते हैं और सोते समय जैसे हमारे विचार होते हैं, वैसे ही हमको स्वप्न आते हैं और वैसे ही हमारी फिर सुबह हो जाती है। इसलिए हम ईश्वर परिधान का सहारा लेकर के, उसका आसरा लेकर के इस जहान में ऐसा महान कार्य कर जाए जिससे ये जीवन और जगत हमारा अच्छा हो जाए। ये जो विज्ञान है, ये जो वैदिक जीवन पद्धति है, इसी पर निर्भर करती है कि हमारा जीवन कितना उन्नत और उन्नत ही होता जाए, हमारे अंदर अतिमानस का आधान हो, हम मानव से महामानव बन जाएं, दिव्यता का आधान हो, हमारी जो जिंदगी हो, जो जीवन हो, वो डिवाइन लाइफ हो, दिव्य जीवन हो। उस दिव्यता के लिए निसंदेह हमको ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव को हमेशा याद रखना चाहिए और जो सामर्थ्य हमको इस परमात्मा से मिला है उसका हमेशा ध्यान रखना चाहिए। ऋग्वेद में एक मंत्र आता है कि किसी भी स्थिति में हम उस परमात्मा को त्यागे नहीं। लोग धन कमाते हैं और धन के लोभ में, अनेक प्रकार की प्रसिद्धि के मोह में उस परमात्मा को भूल जाते हैं, उसका त्याग कर देते हैं। लेकिन यह विशेष बात आई है, ओम महेचन त्वाम इद्रवः पराशुल्काय देयाम न सहस्राय नायुताय वज्रिवो न शताय शतामघ। ओम महेचन त्वामिद्रवः पराशुल्काय देयाम न सहस्राय नायुताय वज्रिवो न शताय शतामघ। यह जो वेद मंत्र है, वेद वाणी है, बहुत ही सुस्पष्ट शब्दों में ईश्वर की ओर से ये उपदेश है। ये संदेश है कि अहे अद्रिवः, संपूर्ण भोग सामग्री के प्रदान करने वाले भगवान। अद्रिवः जो सब प्रकार की भोग सामग्री को देने वाला है। मैं त्वाम इंद्रवा, अद्रिवा है ना, तो अद्रिवा त्वाम तुझको महे शुल्काय चन, बहुत बड़े शुल्क के लिए भी कोई लाखों करोड़ों रुपए दे और बोले उस ईश्वर की भक्ति ना करो, उसका नाम मत लो, ऐसा कोई यदि करता है, बहुत शुल्क देता है, तो हजारों लाखों करोड़ों सोना चांदी कितना भी दे दे तो भी महे शुल्काय चना, बहुत बड़े शुल्क के लिए भी ना परा देयाम,
ना छोड़ूं, मैं तेरे नाम को, तेरे सुमिरन को कभी ना छोड़ूं। हे वज्रिवह वारक शक्ति संपन्न शतामघ अनंत धन देने वाले परमात्मन, ना शताय 100 के बदले में और ना सहस्त्राय 1000 के बदले में और ना अयुताय 10,000 के बदले में तुझे त्यागूं। अर्थात इस संसार की भोग सामग्री कितनी भी मिले, एक और संसार का सुख भोग है और एक और उस परम पिता परमेश्वर की कृपा है, उसका आदेश संदेश है, उसका उपदेश है। तो इस भोग सामग्री को छोड़ करके मैं तेरा चयन करूं, मैं तुझको वर्ण करूं, मुझको धन संपदा नहीं चाहिए। कितना भी कोई लालच दे, कितना ही कोई मुझको अपने पथ से हटाने का प्रयास करे, जो भी भोग हैं, जो भी वासनाएं हैं, विषय हैं, ये क्या है? ये हमको अपने पथ से अलग कर देते हैं, उस ईश्वर से अलग कर देते हैं जिसके लिए हमारा ये जीवन हमको मिला है। इसलिए ये बात कही कि जीव की विचित्र दशा है कि एक और भगवान है और दूसरी ओर ये भोग भरा जहान है। तो भगवान चाहिए या भोग भरा जहान चाहिए? एक और उस महान ईश्वर की, महान भगवान की सत्ता है और एक और ये भोग भरा जहान है। आपको निर्णय करना है, आपको यह सुनिश्चित करना है कि मैं किसका ग्रहण करूं, कौन मेरे लिए वर्णीय है, कौन मेरे लिए त्यजनीय है, कौन ग्राह्य है, कौन त्याज्य है। इसका चिंतन, इसका मनन तो आपको ही करना पड़ेगा। निर्णय लेना आवश्यक है, इसमें कोई छूट नहीं है। तो भगवान दिखता नहीं और ये भोग सामग्री सब दिखती है, तो जो दिखती है वही वस्तु बिकती है, लोग ऐसा बोलते हैं। जो दिखता है वही बिकता है। तो लोग जो दिखता है उसकी ओर आकर्षित होते हैं और जो दिखता नहीं है उसको लोग भूल जाते हैं। इसलिए उस ईश्वर का चिंतन मनन करना भूल जाते हैं। लेकिन यहां प्रार्थना की गई है कि जो भोग सहित जहान सबके सामने है, संसार की साधारण नीति तो यही है कि वह अप्रत्यक्ष अर्थात जो परोक्ष के लिए प्रत्यक्ष का त्याग नहीं करता है। भाई कोई कहता है ईश्वर सब जगह है, तो फिर लोग तर्क करते हैं कहाँ है, दिखाइए। जो चीज सामने है उसको नहीं मानते और जो नहीं है उसको मानते हैं। तो ये आपकी सोच ठीक नहीं है। यदि तुम्हारा ईश्वर है तो हमको दिखाइए, ऐसा तर्क करते हैं। तो यह संसार की रीति है कि जो प्रत्यक्ष है, जो सामने है, उसी का लोग ग्रहण करते हैं और जो नहीं दिखाई पड़ता उसको छोड़ देते हैं। वरन प्रत्यक्ष के समक्ष परोक्ष को भी परोक्ष कर देता है। वह तो पहले ही परोक्ष हो रहा है और यह आवश्यक नहीं है कि जो वस्तु हमको दिखाई पड़े उसकी सत्ता है और जो दिखाई नहीं पड़े उसकी सत्ता नहीं है। ऐसा विचार यदि है तो ये अल्पज्यता है, ये अज्ञान है, ये अधूरा ज्ञान है, ये संकीर्ण ज्ञान है, अधकचरा ज्ञान है। क्योंकि संसार में आप देखते हैं कि जो चीज सामने नहीं है तो भी उसकी सत्ता मानते हैं। कोई भी व्यक्ति, उदाहरण के लिए यदि हम कहें वायु को कोई देख पाता है क्या? लेकिन वायु की सत्ता है कि नहीं? विद्युत प्रवाहित रहता है लेकिन विद्युत को कोई दिखा नहीं सकता। दूध में घी है लेकिन उसको कोई दिखा नहीं सकता। तिल में तेल है लेकिन उसको कोई दिखा नहीं सकता। शरीरगत जो भूख है, क्षुधा है, उसको कोई दिखा सकता है कि कितने परिमाण में भूख लगी है, इतनी भूख है, कितनी भूख है? भूख प्यास को कोई दिखा सकता है क्या?
लेकिन इसकी सत्ता है कि नहीं, इसकी व्यवस्था है कि नहीं। किसी को पीड़ा हो रही है, दर्द हो रहा है, तो दर्द कोई दिखा सकता है क्या? नहीं दिखा सकता है। चकमक में आग है, कोई दिखा सकता है क्या? नहीं दिखा सकता। एक छोटे से वट बीज में एक बहुत बड़ा वट वृक्ष होता है, कोई दिखा सकता है क्या? नहीं दिखा सकता है, लेकिन सत्ता तो है उसकी। इसलिए परमात्मा जो सर्वत्र व्याप्त है, जो सर्वत्र जर्रे जर्रे में समाया है, कण कण में जो समाया है, उसकी सत्ता भी है। लेकिन इन आंखों से उसको देख नहीं सकते। क्या इन आंखों से देखने वाली वस्तु की ही सत्ता है, ऐसा माने? और यदि ऐसा मानते हैं तो ये ज्ञान अधूरा है, इस ज्ञान से हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। तो यहां पुनः इस मंत्र की चर्चा में हम आ जाते हैं। महेचन त्वाम त्वाम अद्रिवः, वह जो परम पिता परमेश्वर है, जो सब कुछ देने वाला है, सुख संपत्ति देने वाला है, विपत्तियों से जो हमको हटाने वाला है, जो सब गुणों की खान है, सब प्रकार का धन देने वाला है, और हम इस जग की झूठी माया में, झूठी काया में उसको भूल करके यदि आगे बढ़ते हैं तो ये हमारे लिए कल्याणकारी नहीं है। इसलिए हमको ज्ञान पूर्वक, विवेक पूर्वक, धर्म पूर्वक इस बात को सुनिश्चित करना चाहिए कि हम कभी भी उस ईश्वर परिधान से हटे नहीं, डटे रहें। जब डटे रहेंगे तो निश्चित हमारे जीवन का उत्थान होगा। कठोपनिषद में यमाचार्य के पास, यम के पास जब नचिकेता जाते हैं तो यमाचार्य उनको अनेक प्रकार के प्रलोभन देता है, अनेक प्रकार से उनको विचलित करने का प्रयास करता है। इस मंत्र से वो संबंधित है, क्योंकि कहा कि संसार में चाहे 100, 1000, 10,000, लाखों, करोड़ों कुछ भी मिले और उस ईश्वर से अलग करने की बात कही जाए, उस ईश्वर के बदले में कहा जाए कि ये धन दौलत ले लो, तो उसको कभी भी नहीं चाहना। ये विद्वान, धीर, गंभीर लोगों की पहचान है। तो यमाचार्य उसको बहुत सारा प्रलोभन देते हैं कि कहते हैं शतायुषा पुत्र पौत्रान वृणीष्व बहून पशून हस्ति हिरण्यमश्वान भूमिर्महदया तयनम वृणीष्व स्वयं च जीव शरदो यावदिच्छसि इमा रामा सरथा सतुर्या नाहि दृशालंबनीया मनुष्यैः आभिर्मत प्रत्याभि परिचायस्व नचिकेतो मरणम मानु प्राक्षी। कहा कि वो रहस्य मत मेरे से पूछो, वो जो जीवन का रहस्य है, जो मृत्यु का रहस्य है, वो मेरे से मत पूछो। इसके बदले में संसार की सारी चीजें आप मेरे से ले लो। जो तत्व है जीवन का, जिसके लिए जीवन मिला है, यदि हम उससे विमुख होते हैं तो कभी भी हमारा कल्याण नहीं हो सकता है। तो कहा कि 100 वर्ष शतायुषा पुत्र पौत्रान वृणीष्व। हे नचिकेता, तुम उसके विषय में मत पूछो। मृत्यु का रहस्य क्या है, इस जीवन का रहस्य क्या है, इसके विषय मत पूछो। उस ब्रह्म के विषय मत पूछो। इसके बदले में जो कुछ संसार की चीज आप मांग रहे हो और जो चाह रहे हो मैं दे देता हूं। उसमें उसने स्वयं आचार्य ने गिनाया कि शतायुषा पुत्र पौत्रान वृणीष्व, कि 100 वर्ष की आयु वाले पुत्र पौत्रों को मांग लो, मैं उसको दे दूंगा। और कहा कि बहून पशून पुत्र हस्ती हिरण्यम अश्वान, कि बहुत सारे पशु, सुवर्ण, हाथी, घोड़े मांग लो, क्योंकि ये भी जो है
धन, पशुधन बहुत बड़ी कीमत रखता था, अभी भी है। तो वो कहा कि जितने भी पशु मांगना चाहते हो, जो है पशु, हस्ती, हाथी मांग लो, सोना चांदी मांग लो, घोड़े मांग लो, गाय मांग लो, जितना आप मांगोगे मैं सब कुछ दे दूंगा। भूमिर महद आयतनम वृणीस्व, जितनी भूमि बोलोगे, भूभाग जितना मांगोगे उतना मैं दे दूंगा। विशाल भूमि, भूखंड आपको दे दूंगा। और कहा कि यावद इच्छा, जब तक तुम्हारी इच्छा हो तब तक तुम जियो। स्वयं चा जीव शरदो यावद इच्छसी, तुम जितनी जो है आयु मांगना चाहते हो मांग लो, मैं उतनी आयु दे दूंगा। लेकिन उस ईश्वर की जो उस तत्व का जो महत्व है उसको मत पूछो, उस रहस्य को मत पूछो। और कहा इमा रमाह सरथा सतूरिया, कि रथों सहित गाजों वाली ये सुंदर सुंदर स्त्रियां, रमा, इनको भी ले लो। साधारण मनुष्य को ये मिलती नहीं है। ना ही दृशा लंबनीया मनुष्य, जो कुछ मैं तुमको दे रहा हूं ना, ये बहुत सौभाग्यशाली लोगों को मिलता है। और इसी के लिए लोग दुनिया में परेशान रहते हैं। जर जोरू जमीन के चक्कर में लोग परेशान रहते हैं। हाँ, कंचन और कामनी की कामना में लोग परेशान रहते हैं। और मैं आपको ऐसे ही दे रहा हूं, आप इनको ले लो, लेकिन उस ईश्वर के रहस्य को मत पूछो, उस मृत्यु के रहस्य को मत पूछो। मैं तुझे ये सब देता हूं, इनसे अपनी सेवा परिचायस्व, परिचायस्व माने इनसे खूब अपनी सेवा कराओ। इतना सारे जो है धन दौलत, नौकर चाकर आपको दे रहे हैं, सुंदर सुंदर स्त्रियां दे रहे हैं, इतना सारा जो है विशाल राज्य दे रहे हैं, इनसे अपनी सेवा कराओ और जब तक तुम चाहो तब तक जीते रहो। किंतु मृत्यु के पश्चात की बातें मत पूछो। मृत्यु के बाद क्या होता है, आत्मा कहाँ जाती है, आत्मा का क्या होता है, ये रहस्य मुझसे मत पूछो। लेकिन नचिकेता भी पक्का चेला है, उसने ये सब कुछ छोड़ दिया, लेकिन कहा मुझको वही चाहिए। स्वभाव मर्तस्य यदंत कैतत, ये जो कुछ भी यमाचार्य आप कह रहे हो ना, ये आज है कल नहीं है। आप इसकी लालच मुझको मत देना। जो कुछ भी आप दे रहे हो ये आज है और कल नहीं रहेगा। तो ऐसा, और ये जब भोग सामग्री आप दे रहे हो, इनका भोग भोग करके ये सारा शरीर जर्जर हो जाता है। ये जरयंती तेजा, ये सारे शरीर के तेज को नष्ट कर देंगे। और जो 100 वर्ष तक जीना होगा वो 50 वर्ष में मृत्यु हो जाएगी। अच्छा चलो मान लेते हैं कि आपने कहा कि 100 वर्ष तक या 200 वर्ष तक जब तक इच्छा हो जी लो, लेकिन रोगी होकर के, निस्तेज होकर के, भोगी बनकर के कोई कब तक जीना चाहेगा? वो जीवन भी उसका भार बन जाएगा, तो मर जाएगा या मरना चाहेगा। तो यह मनोवैज्ञानिक विज्ञान का जो पंडित है परोक्ष से हट करके नचिकेता को प्रत्यक्ष से जोड़ता है, क्योंकि मृत्यु का रहस्य तो अप्रत्यक्ष है, अदृश्य है। आत्मा परमात्मा का जो रहस्य है वो अदृश्य है, लेकिन ये भोग सामग्री तो नजर आती है। इसमें तो लोगों का विश्वास है और पता नहीं ईश्वर है कि नहीं, आत्मा है कि नहीं, ये रहस्य बाद में लेकिन सामने है, जो उसके लिए लोग विश्वास कर देते हैं और विश्वास कर जाते हैं, इसलिए उसमें फंस जाते हैं। तो कहा कि जो बेटा बेटी है, नाती पोता है, वो तो दिखाई पड़ते हैं, लेकिन बाहर की जो पारलौकिक चीजें हैं, अदृश्य जो चीजें हैं वो दिखाई नहीं पड़ती हैं। तो हाथी घोड़े धन धान्य नाचना गाना आदि सभी प्रत्यक्ष है, इनमें एक भी परोक्ष नहीं है। यम कहता है इनको ले ले, किंतु परोक्ष की बात मुझसे मत पूछ। मरने के पीछे की बात मत पूछो। जो आस्तिक है, जिसे जात है कि भगवान शतामग है, वह कहता है त्वम विश्वा ददशे केवलानी यान्यर वीर्या चा गुहा वसूनी।
तू समस्त सुखदायक धनों के धारण करता है जो प्रकट और गुप्त हैं। जब सारे गुप्त प्रकट सुखदायक पदार्थ भगवान में हैं और भगवान से बढ़कर के कोई दाता भी नहीं है, तो फिर क्यों ना उसकी कामना करें, क्यों ना उसकी चाहना करें, क्यों ना उसका आलंबन लें। इसी भाव से भक्त कहता है कि महेचन त्वम अद्रिवः पराशुल्काय देयाम, बड़ी से बड़ी संपत्ति के लिए भी भगवान का त्याग कभी मैं ना करूं, उस ईश्वर प्रणिधान से कभी भी पीछे ना रहूं। माहम ब्रह्म निराकुर्याम, मैं ब्रह्म का निराकरण ना करूं। जो ब्रह्म का निराकरण करेगा उसका अपना निराकरण हो जाएगा। जो ब्रह्म को भूल जाता है, उसको त्याग देता है, समझो उसने अपने जीवन को त्याग दिया है, उसने अपने आप को त्याग दिया है। ऐसी चर्चा यहाँ पर कर रहे हैं। और संसार और उसका ऐश्वर्य क्षण भंगुर है, किंतु ईश्वर नित्य है, आत्मा नित्य है। इसकी हम कामना करें, इसकी चाहना करें। नित्य के बदले अनित्य को कौन लेगा? नित्य के बदले अनित्य को कौन लेगा? और जो लेगा उससे बड़ा मूर्ख कौन हो सकता है? अनंत धन वाला भगवान तो सदा है, सदा से ही है। भगवान को लेने से उसका सनातन धन भी मिल जाता है। और धन की अपेक्षा करने वालों को अपना जो बनाना कल्याणकारी है, लेकिन जो धन की अपेक्षा करते हैं, संसार की अपेक्षा करते हैं, ये तो एक दिन छूट जाता है, ये यहीं पर रह जाता है। धन धरा के बीच ही सारा धरा रह जाएगा, पशु भी बंधे रह जाएंगे जब कूच का वक्त आएगा। तो समस्त संसार यहां जो मिल जाए, किंतु यदि भगवान न मिला, पूरा संसार मिल जाए, लेकिन ईश्वर का यदि प्यार नहीं मिला, तो संसार निरर्थक है, व्यर्थ है। यह सब संसार संसाराधार पर वार दो, किंतु उसे न त्यागो। ऐसे भाव से हम परमात्मा की भक्ति में सदा लीन रहें, ईश्वर का परिधान सदा करते रहें। तो इन शुभ कामनाओं के साथ आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं। शेष चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।